ईरान युद्ध का अब सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न है वो ये है कि क्या जो पीस टॉक्स की बात हो रही है वो वाकई शांति के प्रति एक कदम है या फिर सिर्फ एक झांसा है अमेरिका का कि वो कुछ टाइम बाय कर ले ताकि वो ईरान के ऊपर एक और जबरदस्त अटैक प्लान कर पाए और एग्जीक्यूट कर पाए। अब इस पर ईरान के जो संदेह हैं, जो डाउट्स हैं, उसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण यह है कि इसका एक हिस्टोरिकल एविडेंस है। पिछले साल भी पीस टॉक्स चल रही थी, नेगोशिएशंस चल रहे थे और उसी बीच अमेरिका ने सडनली बंकर बस्टर बॉम्ब्स दागे, इजराइल ने अटैक किया और 12 दिन की युद्ध हुआ ईरान, इजराइल और यूएस के बीच। और फिर इस साल 28 फरवरी को जब न्यूक्लियर विषय पर चर्चा चल रही थी, नेगोशिएशंस ऑनगोइंग थे, एकदम से अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर ना सिर्फ अटैक किया बल्कि ईरान के सुप्रीम कमांडर और बहुत सारे अन्य नेताओं को एक साथ समाप्त कर दिया। यानी ईरान में अमेरिका और इजराइल के इंटेंशंस, विशेषकर तब जब वो पीस की बात करें, इसको लेकर के एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। दूसरा एक और एविडेंस है जिसकी वजह से ईरान का संदेह इस पीस टॉक पर जायज है। अमेरिका इस समय जापान के ओशन के पास से अपना एक जहाज है, युद्धपोत, जिसका नाम है यूएसएस ट्रिपली, उसमें 2500 सैनिक, जिनको मरीन्स बोलते हैं, उनको लोड करके ईरान की तरफ भेज रहा है और वो पहुंचने वाले हैं इस हफ्ते के अंत पर। इसके अलावा अमेरिका यूएसएस बॉक्सर, एक ऐसा ही जहाज, युद्धपोत, अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट से भेज रहा है ईरान की तरफ और वो आ जाएगा इस महीने के एंड तक। और तीसरा, अमेरिका के एयरबॉर्न यानी पैराट्रूप जो है वो करीब 2000 की संख्या में 82nd एयरबॉर्न डिवीजन ईरान के पास स्थित हो चुका है किसी भी हमले की तैयारी में। यानी करीब 7000 मरीन्स और एयरबॉर्न ट्रूप्स को अमेरिका ने डिप्लॉय कर लिया है और इस महीने के एंड तक वो सब डिप्लॉय हो जाएंगे और खार्ग आइलैंड या ईरान के किसी भी बीच हेड पर वो हमला करने की तैयारी में हो गए। तो ईरान को लग रहा है कि ये पीस टॉक शायद रियल नहीं है, बल्कि ये तीसरा झांसा है इजराइल और अमेरिका का, ताकि कुछ दिन उनको मिल जाएं और फिर सडनली जैसे ही ईरान का गार्ड थोड़ा डाउन होगा, वो इन ट्रूप से अब ईरान के ऊपर एक तीसरी लहर पर हमला करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका को ईरान का विश्वास जीतने के लिए, 2 बार धोखा दे चुके हैं, तीसरी बार विश्वास जीतने के लिए पहले ये यूएसएस ट्रिपली, बॉक्सर और एयरबॉर्न ट्रूप्स जो हैं उनको हटा देना चाहिए, तब जाकर के ईरान का विश्वास वो जीत पाएंगे?